सम्मानित अध्यापक बंधुओं, संकुल शिक्षक मीटिंग मुड़ई पहलादपुर में संकुल सिकंदरपुर मणि की जो बैठक आयोजित की गई है, उसमें सबसे पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी 100% हाजिरी है, सभी लोग उपस्थित हैं। दूसरा, आप लोगों ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने पिछली कमियां और आने वाले समय में क्या करना है उसको बड़ा ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। देखिए, संकुल शिक्षक मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो पिछली संकुल मीटिंग में जो बातें हमने रखी थी उसमें कितनी हमें सफलता मिली और कितने बिंदुओं पर हमें सफलता नहीं मिली, उस पर चिंतन मंथन करने के लिए है। और आने वाले महीने के लिए आप में एक ऊर्जा संचारित करना, उसको आपको एक ऊर्जा से लवरेज करना और एक नई ऊर्जा के साथ अगले महीने के लिए तैयारी करना है। संकुल शिक्षक बैठकों में सामान्यतः हम लोग शिक्षक हैं, कोई नई विशेष बात नहीं होती है, लेकिन स्थानीय जो गांव, जिस गांव से हम जुड़े हुए हैं, जिस गांव से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ की स्थानीय समस्या, मौसम, वहाँ की फसलें आदि से जो हमारे बच्चों में शिक्षा में जो बाधा उत्पन्न होती है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में चारों तरफ कीच कपड़ है, ग्रामीण अंचलों में कीचड़ मिलेगी, तो कहीं ज़्यादा भयंकर कीचड़ है, तो जो बच्चे छोटे छोटे जो दूर से आते हैं तो उनके माँ बाप उनको भेजना पसंद नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है, बच्चा घर से चला लेकिन कीचड़ में पैर फिसलने से गिर गया, घर से तो वो पढ़ने के लिए चला है लेकिन कीचड़ में गिर गया, तो फिर वो घर जा करके शायद ही आए या लेट सेट आए। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं और इनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाना है। मेरी समस्या मेरा समाधान, मेरी समस्या मेरा समाधान। विभाग से जो मैक्सिमम सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा है। अब बात आती है ग्रामीण अंचल पर या विद्यालय स्तर पर हमारी समस्या कैसे सॉल्व हो, तो उसके लिए वहाँ का पूरे स्टाफ को मनोयोग से काम करना चाहिए और एक बैठ करके चिंतन मंथन करना चाहिए कि हम अपने विद्यालय को क्या बेस्ट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है कि आपके विद्यालय की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, हम इसका दावा नहीं कर सकते, लेकिन हमें जितनी भी समस्याएं हमने संकलित की हैं उनको बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व करें और मैक्सिमम कैसे सॉल्व करें, यह प्रयास हमारा होना चाहिए। देखिए, अभी निपुण से संबंधित, क्योंकि नया सत्र अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, वैसे तो 1 अप्रैल से हुआ है, लेकिन सामान्यतः हमारे ग्रामीण अंचलों के विद्यालय में बच्चे रेगुलर जुलाई में ही आ पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कक्षा 1, 2, 3 की बात करूं तो हमारा निपुण एक कक्षा 1, 2, 3 का जो कार्यक्रम है वो अंतिम चरणों की तरफ चल रहा है। दिसंबर 2023 तक हमें हर हालत में विद्यालय निपुण करने हैं, जो हमारे ARP और संकुल से संबंधित हैं, और जो शेष विद्यालय रह गए उनके लिए भी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 वर्ष का है। कुल मिला के निपुण मिशन काफ़ी दिनों से चल रहा है, अब वो अंतिम पड़ाव पर है। तो पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर चिंतन मंथन करने की बजाय जो हमारा शेष समय बचा है उस पर हमें विचार किया जाना चाहिए कि हम बच्चों के लिए, निपुण के लिए हमें बेस्ट अब क्या करना है। दूसरी बात, जो अब नई ट्रेनिंग आने वाली है 25 सप्ताह की, पिछले साल हमने 22 सप्ताह संचालित की और इस वर्ष के लिए 25 सप्ताह प्रस्तावित है, लेकिन जब तक हमारे पास कार्यक्रम नहीं आता है और ट्रेनिंग नहीं होती है तब तक आप उस 22 सप्ताह से ही अपना संचालन शुरू करें। यहाँ पर यह बात भी ध्यान दें कि जो 22 सप्ताह और 25 सप्ताह की जो कार्य योजना है वो हमारे ऐसे बच्चों के लिए बनाई गई है जो निपुण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात कमजोर है। लेकिन संभवतः सभी कक्षाओं में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो एक कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जो उन निपुण लक्ष्यों को पहले से ही जानते हैं, अर्थात होशियार हैं, या ऐसा कह सकते हैं वो अपने कक्षा के स्तर पर चल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उन बच्चों के लिए आपको पाठ्यक्रम जो आपकी हमारे बेसिक से विभाग से जो पुस्तकें दी गई हैं उन पुस्तकों के अनुसार उस कार्यक्रम को भी चलाना है। ऐसा न हो कि निपुण लक्ष्य संचालित करने के साथ साथ जो हमारे पहले से जो निपुण लक्ष्य हासिल बच्चे हैं वो कमजोर न हो। दूसरा, अब आते कक्षा 4 और 5 में। कक्षा 4 में भी FLN से संबंधित हमारा कार्यक्रम चल रहा है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी,
उसमें भी कक्षा 4 और 5 के बच्चों के 2 ग्रुप बनाने हैं, एडवांस और बेसिक। और 2 ग्रुप बनाने के बाद उनका जो है बेस्ट से बेस्ट उनको अकॉर्डिंग जो आपका जो 24 सप्ताह का कार्यक्रम है, उसके लिए 24 सप्ताह का कार्यक्रम है वो आपको संचालित करना है।